अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज इस वीडियो में हम आपको इस कुर्ते की जो है वो कटिंग एंड स्टिचिंग बताएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन ठहरिए, अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बॉटम पार्ट दिखा रही हूँ। ये शर्ट मैंने मुकम्मल तौर पर रेडी कर ली है, लेकिन अभी मैंने इसका फ्रंट पार्ट का जो निचला हिस्सा है, दामन जो है वो मैंने अभी सिलाई नहीं किया। उसकी वजह यह है कि मैं इसे स्ट्रेट रखना चाह रही हूँ, या फिर अगर मैं इसे जो है तिरछापन का लुक दूंगी भी तो वो मैं तरपाई के ज़रिए दूंगी, क्योंकि मैं एक दफ़ा पार्टी वेयर में इसे यूज़ करूँगी, दैन जो है मैं इसे कैजुअली यूज़ करूँगी। और कैजुअली जो है वो मेरा बच्चा बिल्कुल स्ट्रेट ही इसे पसंद करता है। अब देखें, जब आप इसे तिरछा करेंगे तो तिरछे के लिए ज़रूरी है कि आपका ये जो कॉर्नर है, दामन, जो अगला दामन है वो पिछले दामन से, यानी कि दोनों के जो चाक हैं वो आपस में बराबर हों। ऐसा नहीं है कि आपने तिरछापन का जो है वो लुक दे दिया है, लेकिन जो है वो यहाँ से दोनों के कॉर्नर्स आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये देखें, आपने पहले जो है वो छोटे वाला हिस्सा जो है उसे आप जो है बिल्कुल अपने दामन के बराबर करेंगे। फिर उसके बाद जो है ये वाला जो आपका काज आ रहा है, सामने चाक आ रहा है, ये भी जो है वो बिल्कुल आपस में बराबर होने चाहिए। ये अभी थोड़ा सा ऊपर वाला कपड़ा उठा हुआ है, डिसबैलेंस लगने लगा हुआ है, वरना ये आपस में डिसबैलेंस है। और मैं अभी इसे जो है वो तरपाई के ज़रिए जो है इस तरह का तिरछे लुक दूंगी। और इसके स्लीव्स भी जो है वो मैंने अंदर पट्टी अटैच की है, और उस पट्टी को जो है वो जब हम ये आप देख सकते हैं कि उल्टा जो स्लीव्स है वो फोल्ड हुआ हुआ है। इसके लिए अलावा आप हमारा फेसबुक ग्रुप कटिंग स्टिचिंग विद हरमसिप्स भी ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले आपने अपने सूट की मुकम्मल तौर पर कटिंग कर लेनी है, शोल्डर, स्लीव्स, फ्रंट एंड बैक पार्ट। लेकिन हमारा मशवरा ये है आपको कि आप जो है वो अपना तीरा जो है वो अलग से कट मत कीजिएगा, बैक पार्ट ही जो है वो 4 इंच ज़्यादा रखकर आप कट कर लीजिएगा, इससे आपके लिए आसानी पैदा होगी। अब ये देखिए, सबसे पहले मैंने फ्रंट पार्ट लिया है। फ्रंट पार्ट का अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो छोटा हिस्सा है ये आपके दाएं साइड पर आना चाहिए जब आप इसकी डिज़ाइनिंग फाइनल कर लें, और बड़ा हिस्सा जो है वो बाएं जानिब आना चाहिए। यहाँ पर मैंने गले की जो लंबाई है वो 2.5 इंच और चौड़ाई जो है वो 2.25 इंच ली है। अब आपने अपने गले से 1.5 इंच के फासले पे एक पॉइंट ड्रॉ करना है। और अगर मैं सेंटर से बताऊं तो शर्ट के सेंटर से आपने 3.5 इंच के फासले पर टॉप से लेके बॉटम तक इस तरह पॉइंट्स ड्रॉ कर लेने हैं। फिर इन तमाम पॉइंट्स को, यानी कि टॉप और बॉटम का जो पॉइंट है उसे पकड़ने के बाद आपने अपनी शर्ट को इस तरह फोल्ड कर लेना है, और फिर आपने जो है यहाँ पर इन पॉइंट्स पर एक लाइन सी बना लेनी है इस्त्री की मदद से। फिर आपने इस लाइन को जो है वो कट कर लेना है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि छोटा हिस्सा आपके दाएं तरफ आना चाहिए और बड़ा हिस्सा जो है वो बाएं तरफ आना चाहिए, वरना आपकी तमाम की तमाम जो डिज़ाइनिंग है, आपकी मेहनत जो है वो ख़राब हो जाएगी। अब उसके ये आपका जो है वो डिज़ाइन कट हो चुका है। बाद हम यहाँ पर जो है वो प्रेस बुकरम अप्लाई करेंगे। जो बड़ा हिस्सा है इसके ऊपर हमने जो प्रेस बुकरम है, यानी कि मर्दाना बुकरम जो है वो पेस्ट करनी है। और इसके लिए हम जो है वो अलग से ब्लैक पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई जो है वो 3.5 इंच होगी, क्योंकि यहाँ पर इस पट्टी को हम लोग डबल करके अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी जो है वो सिलाई नहीं लगानी है। हम इसे सीधी तरफ जो है वो सिलाई करेंगे। सीधी तरफ सिलाई जब हो जाएगी तो ये इस तरह उल्टी तरफ को मुड़ जाएगी। अब आते हैं छोटे हिस्से की जानिब। छोटे हिस्से के लिए मैं अलग से जो है वो ब्लैक कलर का कपड़ा लूँगी जिसकी चौड़ाई जो है वो 3.5 इंच और लंबाई जो है वो हमारी शर्ट से 2 इंच ज़्यादा है। 1 इंच टॉप के लिए और 1 इंच बॉटम के लिए। आपने जो है वो इस पर प्रेस बुकरम अप्लाई करनी है, जिस तरह जो है हम मर्दाना बटन पट्टी और काज पट्टी पर अप्लाई करते हैं। फिर आपने इसे जो है वो मर्दाना काज पट्टी की तरह जो ही है सिलाई कर लेना है, वरना आप जो है ट्राउज़र के लिए जब बेल्ट बनाते हैं आप उस तरह भी इसे सिलाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जिस तरह मर्दाना काज पट्टी जो है हम लगाते हैं उस तरह मैं यहाँ पर इसे अप्लाई कर रही हूँ। और अब ये देखें, ये हमारी शर्ट का बड़े वाला हिस्सा है जो कि बाएं जानिब आएगा। इस पर देखें, जो अभी मैंने आपको बताया था कि आपने सीधी तरफ रखकर सिलाई लगानी है, और सिलाई लगाने के बाद आपने इसे उल्टी साइड पर टर्न कर लेना। अब ये देखिए, ये जो है नीचे की जानिब से मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो कट कर दिया। अब आते हैं छोटे हिस्से की जानिब। ये देखिए, छोटा हिस्सा तैयार होने के बाद इस तरह से नज़र आएगा, और आपने जो है तीरे के पास से 1 इंच
ज़्यादा रखने के बाद इस तरह तिरछा कट कर लेना है, सीधा आपने कट नहीं करना है। अब यहाँ पर जो मैंने गलती की, आप वो मत कीजिएगा। मैंने जो है वो सीधे से कट किया था, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपने इजाफी कट करना है। अब ये देखें, क्योंकि मैंने जो है वो बिल्कुल सीधे से कट किया था, तो अब मैं यहाँ पर फैब्रिक पे सफाई लाने के लिए किस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ अंदर की जानिब, आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो है वो किस तरह कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड किया है। कि पहले मैंने दोनों ब्लैक कलर के कपड़े को और ग्रीन कलर के कपड़े को फोल्ड किया, और फिर उसे जो है वो दोनों कपड़ों को बुकरम की जानिब फोल्ड कर दिया। अब आप ये देख सकते हैं कि जब हम इसे ओवरलैप करेंगे, यानी कि अब जितना भी आपका जो है वो बड़ा हिस्सा है जो आपके बाएं जानिब आ रहा है, आपने उसे जो है वो दाएं जानिब रख दिया है, यानी कि जो आपने ब्लैक पट्टी लगाई हुई है उस पर आपने ओवरलैप कर दिया। उसके बाद आपने तीरा जॉइंट करना है। तीरे जॉइंट की वीडियो जो है हम इससे पहले अपलोड कर चुके हैं। आप जब आपकी ये वीडियो 7 हो जाएगी तो आपको आई बटन पर लिंक नज़र आ जाएगा। फिर आपने जो है उसके बाद तीरा ज्वाइंट करने के बाद आपने जो है अपनी ये बैन अप्लाई कर देनी है। बैन जो है जितनी भी आपके बच्चे को आती है या बड़े को आती है, आपने उससे 1 इंच ज़्यादा लेनी है। यहाँ पर मुझे 13 इंच बैन चाहिए थी, लेकिन मैंने यहाँ पर 14 इंच बैन ली है। अब ये जो बैक का इस तरह गला है, ये हमने बिल्कुल जो है वो इस ब्लैक पट्टी के बराबर कर लेना है। इसे थोड़ा सा आपने ज़्यादा कर लेना है ताकि वो जो है सिलाई में आ जाए। फिर इसके बाद आपने ये जो है इस तरह बैन लगा देनी है। आपने बैन पर आपको एक अलग से क्लास दी जाएगी। और अब ये देखें, हमने जो है वो बैन लगा ली है। ये हमारा डिज़ाइन जो है वो मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है। अब हमने जस्ट इसको जो है वो नीचे से तिरछापन देना है। वो भी ये आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप कैजुअली वेयर करना चाह रहे हो तो आप स्ट्रेट रहने दें, पार्टी वेयर के लिए आप जो है इसे तिरछा कर। और हमने किस तरह तिरछा किया है ये अभी आपको मैंने पीछे बता दिया है कि किस तरह जो है वो आपने इसे तिरछा करना है कि आपका छोटा हिस्सा जो है बिल्कुल चाक से मिलना चाहिए, और जो बड़ा हिस्सा है जो बाएं जानिब आ रहा है उसे जो है वो तकरीबन आपने 3 से 4 इंच जो है वो अपने चाक से ऊपर रखना है। यानी कि जब आप तिरछापन देंगे, उसे स्लोप देंगे, तो आपके लेफ़्ट हैंड साइड से वो 4 इंच पर जाकर स्लोप शुरू होगा। अब ये देखेंगे एक कांच चाक जो है वो आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं इस ब्लैक कपड़े को इस तरह अंदर की जानिब फोल्ड करूँगी, और यहाँ ये जो नीचे मैंने फ़ोल्ड किया है ना फैब्रिक, यहाँ पर जो है मैं बटन अप्लाई कर दूँगी, और फिर ये बटन जो है वो ऊपर जो हमारा कांच है वहाँ पर बंद हो जाएगा। और फिर जब मेरा बच्चा जो है वो तंग आ जाएगा कि इस तरह कट वर्क से, स्लोप से, तो मैं इस बटन को जो है वो उधेड़ कर दोबारा सही कर दूँगी, यानी कि मेरी शर्ट जो है वो स्ट्रेट हो जाएगी। समझ लें, आपको ये 2 in 1 है। और साइड्स पर जो है इसकी स्लीव्स पर मैंने पट्टी लगाई है, उसकी जो है मैं अगली वीडियो में देंगे आपको क्लास। और ये देखिए, आपने कांच का जो रुख है इस पर भी ध्यान रखना है।